Hello bachcho. Let's read the question. An aqueous solution of a mixture of two inorganic salts when treated with dilute HCl gave a precipitate P and a filtrate Q. The precipitate P was found to be dissolved in hot water. The filtrate Q remained unchanged when treated with H2S in a dilute mineral acidic medium. However, it gave a precipitate R with H2S in an ammonical medium. The precipitate R gave a color solution S when treated with H2O2 in an aqueous NaOH medium. The color solution S contained option A Fe2SO4 whole thrice, option B CuSO4, option D ZnSO4 and option D Na2CrO4. सो हेयर क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक मिक्सचर गिवन है जिसमें दो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं। उसको जब हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है P और एक फिल्ट्रेट मिलता है Q। ये जो प्रेसिपिटेट P है इसको हम जब हॉट वाटर में डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाती है। फिल्ट्रेट Q जो होती है वो रिमेन अनचेंज होती है तब भी जब हम उसे ट्रीट करते हैं H2 के साथ डाइल्यूट इस मिनरल एसिड मीडियम में। लेकिन जब हम इस क्यू को जो हमारा फिल्ट्रेट है इसको ट्रीट करते हैं H2S के साथ इन अमोनिकल मीडियम में तो ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है R। सो ये जो प्रेसिपिटेट R है ये गिव करता है एक कलर सोल्यूशन S। जब हम इसको ट्रीट करते हैं H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीडियम। नाउ हमें बताना है कि बताइए कि ये जो कलर सोल्यूशन S है उसमें क्या होगा। तो हम पहले एक एक करके इस पूरे रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास मिक्सचर है इनऑर्गेनिक सॉल्ट का। एज पर क्वेश्चन इस मिक्सचर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट को हम ट्रीट करते हैं HCl के साथ तो हमें मिलता है P विच इज अ प्रेसिपिटेट एंड Q विच इज अ फिल्ट्रेट। अब हम इस P को जब हॉट वाटर में डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है। नाउ B को कह रहा है कि जब हम B को H2S के साथ ट्रीट करते हैं इन डाइल्यूटेड मिनरल एसिड मीडियम में तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। लेकिन जब हम इसको ट्रीट करते हैं H2S के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल मीडियम में तो ये फॉर्म करता है एक प्रेसिपिटेट R। और जब हम इस R को ट्रीट करते हैं H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये फॉर्म करता है एक कलर सॉल्यूशन S। तो हमें बताना है इस कलर सॉल्यूशन S में गिवन इन चारों में से कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। सो हियर वी गो। एट द फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें विच इज अ कलर सॉल्यूशन, अगर हम स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक सॉल्ट से तो इट मस्ट बी कंटेनिंग एट लीस्ट लेड एंड क्रोमियम। अब हम आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया दैट मस्ट कंटेन लेड एंड क्रोमियम आयन। इसमें जब हम HCl डालेंगे तो हमें मिलेगा PbCl2 प्लस क्रोमियम क्लोराइड CrCl2। अब जो PbCl2 होता है इस पे जब हम हॉट वाटर डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। और जो क्रोमियम क्लोराइड है इसको जब हम लोग H2S के साथ ट्रीट करते हैं डाइल्यूटेड मिनरल एसिडिक मीडियम में डाइल्यूटेड मिनरल एसिड में तो इस पर कोई भी चेंज नहीं होता। बट अगर हम इसमें H2S डालते हैं अमोनिकल मीडियम में
तो ये फॉर्म करता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH होल ट्राइस विच इज अ प्रेसिपिटेट। नाउ इतना क्लियर हुआ, ये बना क्रोमियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब क्या कह रहा है कि इस जो प्रेसिपिटेट है, यानी कि जो हमारा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, हम हम इसमें डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 along with NaOH बेसिक मीडियम के लिए। तो ये फॉर्म करता है एक सोल्यूशन S, मतलब एक सोल्यूशन कलर सोल्यूशन जिसमें S हमारा एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। सो ये बनता है हमारा Na2CrO4, जिस वजह से जो हमारा सोल्यूशन होता है वो कलर्ड होता है। इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, विच इज Na2CrO4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।